हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना रॉयल लाइक स्टडी चैनल में। आज का हमारा न्यू टॉपिक है एवरेज का मतलब औसत चैप्टर का पार्ट 8 वीडियो, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आए हैं, जो है क्रिकेट से रिलेटेड क्वेश्चन। ओके, किससे है? क्रिकेट से रिलेटेड क्वेश्चन है, जो कि हमेशा सरकारी एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं सरकारी एग्जाम में, जो कि क्रिकेट से रिलेटेड भी होते हैं। ओके, तो ये जो क्वेश्चन है ये औसत चैप्टर का क्वेश्चन है, जो कि एवरेज चैप्टर जिसे इंग्लिश में बोला जाता है। तो औसत चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में देखने के लिए मिलता है। तो इससे पहले हम औसत का पार्ट 1 से लेकर पार्ट 7 तक का वीडियो पूरा ट्रिक के माध्यम से पढ़ा चुके हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप जाकर चेक भी कर सकते हैं अगर आप नहीं देखे हैं तो। और आज तक मैं जितना भी वीडियो पढ़ा चुका हूँ, जैसे लाभ हानि परसेंटेज और भी बहुत सारा वीडियो पढ़ा चुका हूँ, वीडियो में मतलब चैप्टर को पढ़ा चुके हैं, तो उस सारे चैप्टर को हम प्लेलिस्ट बना चुके हैं, तो आप जाकर हमारे प्लेलिस्ट को भी चेक कर सकते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग ट्रिक के माध्यम से अभी सोल्व करने वाले हैं। और ये जो क्वेश्चन है ये है रिलेटेड, जो है वो है कि क्रिकेट से रिलेटेड क्वेश्चन है। ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करते हैं। और अगर आप हमारे चैनल में न्यू हैं तो हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और जब भी हम वीडियो पोस्ट करें तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचने के लिए आपको बेल आइकन को प्रेस करना बहुत जरूरी है। तो चलिए आज के बाद आप इस तरह से क्वेश्चन को, जो क्रिकेट से रिलेटेड क्वेश्चन है, इस तरह से क्वेश्चन को आप कभी एग्जाम में छोड़कर नहीं जाइएगा, क्योंकि हम अभी आपको इतना सिंपल ट्रिक बताने वाले हैं कि आप इस क्वेश्चन को बहुत ही जल्दी में इसका आंसर ला सकते हैं। तो आप हमारे साथ शुरू से लास्ट तक जरूर बने रहें, तब भी आप इस तरह से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि एक बल्लेबाज 12वीं पारी में 90 रन बनाता है और उसका औसत 5 कम हो जाता है, तो 12वीं पारी के बाद औसत क्या होगा? ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एक बल्लेबाज है, और बल्लेबाज किसे कहा जाता है? तो क्रिकेट में दो तरह का होता है, एक होता है बॉलर और एक होता है बैट्समैन। जो बैट्समैन होते हैं उसे बल्लेबाज बोला जाता है, और जो बॉलर होते हैं उसे बॉलर ही बोला जाता है। ओके, और एक होता है ऑलराउंडर, जो बॉलिंग भी करते हैं और बैटिंग भी करते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में हम लोग का जो है बल्लेबाज का बात किया गया है, मतलब जो बैटिंग करते हैं। तो एक बल्लेबाज है जो 12वीं पारी में 90 रन बनाता है और उसका औसत जो है वो 5 कम हो जाता है। मतलब 12वीं पारी में 90 रन बनाने के बाद भी उसका औसत जो है वो 5 कम हो जाता है। तो 12वीं पारी के बाद उसका औसत क्या होगा? तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग अभी ट्रिक के माध्यम से सोल्व करने वाले हैं। इतना सिंपल ट्रिक है कि इसका आंसर जो है बहुत ही जल्दी में चला आएगा। सिर्फ आप हमारे 2 स्टेप को सिर्फ फॉलो कीजिए कि हम क्या-क्या लिख रहे हैं। ओके, तो चलिए इसको हम लोग अभी ट्रिक के माध्यम से सोल्व करने वाले हैं। और इतना सिंपल ट्रिक है कि इसका आंसर जो है वो बहुत ही जल्दी में आ जाएगा। ट्रिक क्या है कि देखिए, आपको 2 चीज़ का आपको ध्यान रखना है। पहला बात क्या है कि अगर औसत वृद्धि बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा? कि औसत में अगर वृद्धि बोला जाएगा तो आपको माइनस करना है। औसत में अगर वृद्धि बोला जाएगा तो आपको क्या करना है? माइनस करना है। ओके, और अगर औसत में अगर कमी बोला जाएगा तो उसका उल्टा करना है। औसत में अगर कम या फिर कमी बोला जाएगा तो आपको क्या करना है? उल्टा करना है, मतलब प्लस करना है। कम बोला जाएगा तो प्लस करना है, वृद्धि बोला जाएगा तो माइनस करना है। ठीक है, देखिए जैसे इस क्वेश्चन में बोला गया था कि औसत में 5 कम हो जाता है, तो कम हो जाता है इसका मतलब क्या करना है? प्लस करना है। और अगर औसत में वृद्धि बोल दिया जाता है, इसमें बोलता है कि 5 बढ़ जाता है या फिर वृद्धि हो जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं? माइनस कर देते हैं। बस इस बात का ध्यान रखिए और इसका जो आंसर है बहुत ही जल्दी में आ जाएगा। और एक बात का लास्ट ध्यान रखना है, ये है कि अगर 12वीं पारी का बात किया गया है कि 12वीं पारी में 90 रन बनाता है, तो उससे एक पारी कम करके हमेशा उसके जो जितना बोला जाएगा, जितना कम या ज़्यादा बोला जाएगा उसके साथ गुना कर लेना है। ठीक है, फिर से सुनिए क्या बोला गया है कि अगर 12वीं पारी का अगर बात किया जाएगा तो इससे एक कम कर लीजिए, मतलब जितना पारी का बात किया जाएगा उससे एक कम करके जितना यहाँ पर कम या ज़्यादा औसत उसका घट गया है या फिर बढ़ गया है उसके साथ गुना कर लीजिएगा। उसके बाद इसके साथ या तो प्लस या तो माइनस करना है, तो इसका आंसर चला आएगा। तो चलिए सबसे पहले हम आपको बना कर दिखा देते हैं, तो आपको और बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा। देखिए 12वीं पारी में 90 रन बनाता है, तो क्या बोले इससे एक कम कर लीजिए, तो मतलब 12वीं पारी में एक कम कीजिएगा तो 11वीं पारी। तो 11वीं पारी को आप जितना आपके पास औसत कम या ज़्यादा दिया जाएगा या फिर वृद्धि बोला जाएगा उसके साथ गुना कर लीजिए। तो यहाँ पर बोला गया था 5, ये औसत 5 कम हो जाता, तो इसके साथ गुना कर लीजिए। उसके बाद अगर देखिए क्वेश्चन बोला गया है कमी, तो हम अभी आपको बताएं ट्रिक कि कमी अगर बोला जाएगा, मतलब कम या फिर कमी बोला जाएगा, तो प्लस कर लेना है। तो जितना रन है उसका साथ आप क्या कर लीजिए, इसको प्लस कर लीजिए। बस इसके बाद इसको कैलकुलेशन कीजिए, आपका आंसर चलाएगा। तो 11 को अगर 5 से गुना कीजिएगा तो आएगा आपका 55। उसके बाद यहाँ प्लस और यहाँ पर 90। इसके बाद इसको जोड़िए, तो 90 को अगर 55 से जोड़िएगा
तो आएगा आपका 145। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन नंबर कितना में है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में 127 है, फिर बी में कितना 145, तो यही हो गया ऑप्शन नंबर बी। तो एक 155 145 जो हम लोग का आंसर है, ये ऑप्शन नंबर बी में है 145, यही हो गया हम लोग का आंसर। तो देखिए कितना जल्दी में आ गया। सिर्फ आपको कुछ नहीं, सिर्फ आपको दो बात का ध्यान रखना है कि अगर औसत में वृद्धि बोला जाएगा तो आपको माइनस करना है, और औसत में अगर कमी बोला जाएगा तो आपको प्लस करना है। इसके बाद अगर 12वीं पारी का मतलब जितना पारी का बात किया जाएगा उससे कम करके जो जितना औसत कम या फिर ज़्यादा बोला जाएगा उसके साथ गुना कर लेना है। उसके बाद आपको ये देखना है कि औसत में वृद्धि हो रहा है या फिर कमी हो रहा है, उसके हिसाब से इसको जो रन दिया जाएगा उसके साथ जोड़ना है या फिर घटाना है। ठीक, उसके बाद आपका आंसर जो है बहुत ही जल्दी में चला जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं, तो आपको और बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि एक बल्लेबाज 15वीं पारी में 58 रन बनाता है और इस प्रकार औसत में 3 की वृद्धि हो जाता है, तो 15वीं पारी के बाद औसत क्या होगा? ए नंबर 12, बी नंबर 14, सी नंबर 16, डी नंबर 18। ठीक है, तो चलिए जैसे हम अभी आपको ट्रिक बताएं क्वेश्चन नंबर 1 में, सेम टू सेम ट्रिक के माध्यम से चलेंगे और इसका आंसर जो है वो बहुत ही जल्दी में आ जाएगा। सिर्फ आपको क्या रखना है ध्यान कि अगर वृद्धि बोला जाएगा तो आपको क्या करना है? माइनस करना है। वृद्धि बोला जाएगा तो रन में माइनस करना है, और अगर कमी बोला जाएगा या फिर कम बोला जाएगा तो आप क्या कीजिएगा कि रन में प्लस करना है। ओके, किसके साथ? तो रन के साथ। सिर्फ रन के साथ आपको प्लस या माइनस करना है। तो यहाँ रन कितना है? तो 58 दिया गया है रन। ओके, उसके बाद क्या ध्यान रखना है कि जितना पारी का बात किया जाएगा उसमें से एक कमी ले लेना है, एक कम कर लेना है। तो 15वीं पारी में 58 रन बना था, तो 15वीं पारी में 58 रन बनाता है, इसका मतलब इससे 15वीं पारी से एक कम कर लीजिए, तो कितना पारी हो जाएगा? तो 14 पारी हो जाएगा। तो 14 पारी को गुना कर लीजिए किसके साथ? जितना औसत में कमी या वृद्धि दिया जाएगा। तो औसत में 3 की वृद्धि बोला गया तो 3 के साथ इसको गुना कर लीजिए, और देखिए वृद्धि बोला गया है इसका मतलब घटाना है रनों के साथ। ओके, तो यहाँ पर हम लोग रन कितना दिया गया? तो 58, तो इसके साथ हम लोग क्या कर लीजिए, इसके साथ घटा लीजिए बस। इसके बाद आप कैलकुलेशन कीजिए, इसका आंसर बहुत ही जल्दी में आ जाएगा। अगर 14 को 3 से मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा तो आएगा 42। ओके, 14 को 3 से मल्टीप्लीकेशन मतलब गुना कीजिएगा तो आएगा 42, मतलब 42 आएगा, -58। ओके, इसके बाद 58 में अगर 42 घटाइएगा तो आएगा आपका -16। ओके, कितना आएगा? -16। और एक बात का लास्ट ध्यान ये रखना है कि औसत में कभी माइनस में अगर आंसर आएगा तो आप उसे प्लस में ही समझिएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर -16 आ गया, इसका मतलब आप माइनस आंसर में अगर माइनस आ गया तो आपको प्लस ही समझना है। तो इसका 16 आंसर कितने कितने है? ऑप्शन नंबर सी में। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी में आपका प्लस ही दिया जाएगा, क्योंकि देखिए प्लस में ही आंसर आएगा, औसत हमेशा प्लस में ही आता है, माइनस में नहीं आएगा। ठीक है, इस बात का जरूर आप ध्यान दीजिएगा कि अगर माइनस में भी आ गया तो आप यहाँ पर ऑप्शन में माइनस मत ढूंढिएगा कि माइनस नहीं दिया हुआ, तो माइनस नहीं, आप सिर्फ प्लस में, माइनस में भी आएगा फिर भी आप प्लस ही समझिएगा। ओके, तो चलिए देखिए ऑप्शन नंबर सी में है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या होगा? 16। आई होप कि आपको हमारा ट्रिक जो है वो बहुत बेहतरीन लगा होगा। तो चलिए ऑप्शन नंबर 3 की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि एक बल्लेबाज 19वीं पारी में 78 रन बनाता है और उसका औसत रन 2 कम हो जाता है, तो 19वीं पारी के बाद औसत रन क्या है? आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए क्या है? 156, 114, 118 या फिर 122, मतलब 156। ए नंबर में 156, बी नंबर में 114, सी नंबर में 118 और डी नंबर में 122। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे? तो सेम टू सेम ट्रिक से बनाएंगे, जैसे हम अभी आपको ट्रिक बताएं सेम टू सेम ट्रिक के माध्यम से बनाएंगे और इसके आंसर बहुत ही जल्दी में चला आएगा। देखिए इसमें क्वेश्चन बोला गया था 19वीं पारी, तो 19वीं पारी बोला गया, इसका मतलब हम लोग कितना पारी लेंगे? तो एक पारी घटा कर लेंगे, 18वीं पारी। इसके बाद हम लोग गुना करना है जितना औसत में वृद्धि या कमी दिया गया होगा। तो कितना दिया कि रन 2 रन का क्या बताया गया? तो कमी बताया गया, तो 2 रन 2 से इससे गुना कर लीजिए, और कमी जब भी बताया गया तो कमी का मतलब क्या करना है? प्लस करना है। हम आपको बताएं कि वृद्धि जब ही होगा तो आपको क्या करना है? माइनस करना है, और अगर कमी बता दिया जाएगा कि कम या फिर कमी, तो आपको क्या करना है? प्लस करना है, और किसके साथ? तो रनों के साथ। तो अभी हम लोग को यहाँ पर क्वेश्चन बोला गया है क्या कि औसत रन 2 कम हो जाता है, तो इसका मतलब 78 को इसके साथ क्या कर लेंगे? कम का मतलब प्लस, तो इसके साथ हम लोग प्लस कर लेंगे। तो 18 को अगर 2 से गुना कीजिएगा तो 18 दूनी कितना होता है? तो 18 दूनी होता है आपका 36 प्लस 78। तो 36 और 78 को अगर गुना जोड़िएगा, ठीक है, 36 और 78 को अगर जोड़िएगा तो आपका आएगा कितना? 114।
कितना आएगा 114। तो देखिए कितना जल्दी आ गया, सिर्फ आपका कैलकुलेशन बेस है और आपको सिर्फ ये बात का ध्यान रखना है कि कहाँ पर माइनस करना है और कहाँ पर प्लस करना है। वृद्धि होगा तो माइनस करना है, कमी होगा तो प्लस करना है। और ये कब करना है, तो रनों के साथ करना है। ओके, रनों के साथ प्लस और माइनस करना है। उसके बाद 19वीं पारी दिया गया तो इससे एक पारी कम कर लिए, 18वीं पारी। उसके बाद जितना औसत रन में कमी या वृद्धि दिया जाएगा उसके साथ गुना कर लीजिए और इसके साथ जोड़ या घटा जो होगा उसके साथ कर लीजिए, उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए 114, तो 114 ऑप्शन नंबर कितना है, तो ऑप्शन नंबर बी में है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। ओके, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को बनाने स्टार्ट करती है और यह आखिरी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 यह आखिरी क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि किसी बल्लेबाज ने 12वीं पारी में 63 रन बनाए जिससे उसके रनों की औसत में 2 रन की वृद्धि हो जाती है। तो 12वीं पारी के बाद औसत क्या है? ऑप्शन नंबर ए क्या है 41, ऑप्शन नंबर बी है 42, ऑप्शन नंबर सी है 34, ऑप्शन नंबर डी है 35। तो इसमें से इस चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन का आंसर होगा। ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन को बनाने स्टार्ट करते हैं एकदम सेम ट्रिक से। और आपको हमारा ट्रिक कैसा लगा हो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ अगर अच्छा लगा हो तो जरूर से जरूर हमें सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि हम बहुत ही मेहनत के साथ वीडियो बनाते हैं और आप सभी के पास ट्रिक के माध्यम से लाते हैं। तो आप हमारे चैनल को जरूर सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब अगर नहीं किए तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि उनका भी कुछ भला हो सके। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को सोल्व करते हैं। तो जैसे अभी आपको हम ट्रिक बताएं सेम टू सेम ट्रिक के माध्यम से इसको भी सोल्व करेंगे। क्या बताया गया कि एक बल्लेबाज 12वीं पारी में 63 रन बनाता है। तो देखिए 12वीं पारी में 63 रन बनाता है, इसका मतलब इससे एक पारी कम कर लेते हैं। तो 11वीं पारी को हम लोग गुना करेंगे किससे, तो औसत रन में कितना वृद्धि या कमी दिया गया, तो 2 रन की वृद्धि दिया गया, मतलब 2 से इससे गुना कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, या तो इसके साथ रनों के साथ या तो जोड़ना है या तो घटाना है। तो देखिए वृद्धि बोला गया, तो वृद्धि बोला गया इसका मतलब क्या करना है, वृद्धि जब भी बोला जाएगा तो इसका मतलब उल्टा करना है। तो वृद्धि मतलब प्लस होता है, तो प्लस का क्या होता है माइनस। ठीक है, वृद्धि बोला जाएगा, जब भी वृद्धि बोला जाएगा तो यहाँ पर हम इसलिए लिख देते ताकि आपको जो है दिमाग में हमेशा लगा रहे कि वृद्धि जब भी होता है तब क्या होता है कि माइनस होता है, और जब भी कम या फिर कमी होता है तब क्या होता है, प्लस होता है। ये हम इसलिए लिख देते ताकि आपको ध्यान रहे। ठीक है, कि ये यहाँ पर करना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला गया कि 2 रन की वृद्धि, तो वृद्धि बोला गया इसको तो माइनस करना है, तो रनों को यहाँ से माइनस कर लीजिए। तो रन कितना दिया 63, मतलब 63 दिया। बस इसलिए यहाँ पर आप कैलकुलेट कीजिए, जितना जल्दी आपका कैलकुलेशन स्पीड होगा उतना जल्दी इसका आंसर चला जाएगा। तो 11 को अगर 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 11 दूनी 22 माइनस 63। अब इसको घटाएंगे तो हम लोग आएगा माइनस 41। अब देखिए एक बात का आपको आप पहले ही बताएं कि अगर माइनस में आएगा औसत में कभी भी आंसर माइनस में नहीं आता है। अगर माइनस में आ गया तो आप उसे प्लस ही समझिएगा। तो देखिए 41 किस में है, तो ऑप्शन नंबर ए में है 41। आई होप कि आपको जो हमारा ट्रिक है वो बहुत ही बेहतरीन लगा हो। तो आप हमें जरूर सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए मिलते हैं पार्ट 9 में, औसत के पार्ट 9 में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर।